The Lillian Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहली सुर्खी जुड़ी है कोरोना संक्रमण से। सरकारी आंकड़ों और दावों पर जाएं तो कोरोना संक्रमण काबू में आता दिखता है। नए मामलों में कमी आई है। अस्पतालों के दरवाजों पर मरते मरीजों की तस्वीरें अब वैसे सामने नहीं आती हैं। टीके को भी आपात अनुमति मिल गई है। दो टीकों को मिल गई है। बकौल प्रधानमंत्री मोदी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाने वाला है। लेकिन वर्तमान में अर्जित और भविष्य में संभावित इन सभी उपलब्धियों के पीछे 1.5 लाख का आंकड़ा कैसे छिपेगा? भारत में कोरोना संक्रमण से अकाल मृत्यु की भेंट चढ़े लोगों का आंकड़ा 1.5 लाख पार कर गया है। 6 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,088 नए मामले सामने आए हैं और 264 लोगों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर कुल मौतें हो गई हैं 1,50,114। इन्हीं 24 घंटों में 21,314 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक कुल 99,97,272 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब आते हैं टीके पर। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है, लेकिन अनुमति मिलने के बाद से ही विवाद इस टीके का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रभा राघवन की रिपोर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन को अनुमति देने न देने पर 24 घंटों के भीतर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन माने CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ने अपना निर्णय बदल लिया। CDSCO क्या है ये जान लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये संस्थान काम करता है और ये भारत में दवाओं और टीकों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। टीकों और दवाओं को भारत में इस्तेमाल की अनुमति देने वाले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसी संस्था के विभागाध्यक्ष माने हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। प्रभा राघवन की रिपोर्ट में 1 और 2 जनवरी को हुई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठकों के मिनट्स के आधार पर बताया गया है कि जब 1 जनवरी को SEC ने भारत बायोटेक के आवेदन का अध्ययन किया, तब समिति ने यह माना कि कोवैक्सीन में कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत है, लेकिन भारत बायोटेक द्वारा आवेदन के साथ वैक्सीन के ट्रायल्स की जो जानकारी दी गई उससे सीमित इस्तेमाल के लिए आपात अनुमति देने के लिए काफी नहीं माना गया। लेकिन एक ही दिन बाद माने 2 जनवरी को SEC की एक और बैठक हुई जिसमें कोवैक्सीन टीके के असर की उस जानकारी पर गौर किया गया जिसमें नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स पर एक चैलेंज स्टडी हुई थी। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स का मतलब बंदर और लंगूर जैसे जानवरों से होता है। इंसान भी एक प्राइमेट है, लेकिन यहां बात इंसान को छोड़कर दूसरे प्राइमेट्स की हो रही है। इन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स पर हुए प्रयोग के आधार पर SEC ने कोवैक्सीन के सीमित इस्तेमाल के लिए आपात अनुमति की सिफारिश कर दी। अगले दिन माने 3 जनवरी को DCGI ने टीके के सीमित इस्तेमाल की आपात अनुमति दे भी दी, जबकि 2 ही दिन पहले SEC कह रही थी कि भारत बायोटेक को ट्रायल के लिए तेजी से वॉलंटियर जुटाने चाहिए और टीके के असर पर अंतरिम नतीजे जुटाकर जमा करने चाहिए ताकि उसके आवेदन पर विचार किया जा सके। दर्शक ये जाने कि SEC ने टीके की सिफारिश लोकहित में और तमाम सावधानियों के साथ क्लिनिकल ट्रायल मोड में की थी। भारत बायोटेक ने 2 जनवरी को और जानकारी भी दी थी, लेकिन इस जानकारी में क्या था यह हम नहीं जानते हैं। सरकारी अनुमति का बचाव करने वाले कह रहे हैं कि इससे पहले इबोला और निपा वायरस के मामले में भी टीके को इसी तरह आपात अनुमतियां दी गई थी, लेकिन टीकों की दुनिया में चोटी की शख्सियत मानी जाने वाली प्रोफेसर गगनदीप कांग जैसे कई विशेषज्ञों ने अनुमति देने के इस तरीके पर ऐतराज जताया है। अब यह सवाल किया जा रहा है कि क्या भारत में भी टीके को उसी तरह अनुमति दे दी गई है जैसे चीन और रूस में दी गई। दर्शक जानते ही हैं कि इन 2 देशों में टीकों को अनुमति मिली है, लेकिन चूंकि इनके असर से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, उनका पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें पूरी दुनिया में निर्विवाद रूप से असरकारी नहीं माना जाता है। इन सारी बातों के सामने आने के बाद अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि सरकार और भारत बायोटेक पहले देसी टीके को लेकर सारी बातें लोगों के सामने रखें ताकि टीके को लेकर किसी भी तरह का संशय दूर हो। सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन के मामले पर फिर सुनवाई हुई। 6 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने कहा कि आंदोलन को लेकर जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि अगर कृषि कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में मिली चुनौती पर केंद्र अभी अपना पक्ष रख देता है तो इससे किसानों और सरकार के बीच चल रही बातचीत पर असर पड़ सकता है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत से आग्रह किया कि 8 जनवरी की सुनवाई से कृषि कानूनों को बाहर रखा जाए। फिलहाल सरकार और किसानों की बातचीत एक अच्छे माहौल में चल रही है। दोनों वकीलों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वह परिस्थितियों को समझती है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत का समर्थन करती है। साथ ही अदालत ने केंद्र को छूट देते हुए यह तय किया कि अब किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 11 जनवरी को सुना जाएगा। इसी दिन केंद्र भी अदालत में अपना पक्ष रख देगा। दर्शक जानते ही हैं कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर 1.25 महीने से भी ज्यादा से आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की ठंड के साथ साथ उन पर बारिश की मार भी पड़ रही है। तीसरी सुर्खी एक दुखद समाचार से बनी है। ओडिशा के राउरकेला इस्पात संयंत्र में 6 जनवरी की सुबह जहरीली गैस के रिसाव से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई और कम से कम 6 गंभीर रूप से बीमार हैं। इनका इलाज इस्पात जनरल अस्पताल में चल रहा है। मृतकों ने इसी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हताहत कर्मचारी कोल केमिकल यूनिट में मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। चौथी और आखिरी सुर्खी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर में श्मशान घाट के हादसे से जुड़ी है। गाजियाबाद पुलिस अब गिरफ्तार 4 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी ने पूछताछ में भ्रष्टाचार की बात कबूल ली है। सूत्रों का दावा है कि उसने अधिकारियों को कमीशन देने की बात भी कही है। उधर इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुरादनगर के ही रहने वाले एक शख्स महंत विजय पाल ने जून और जुलाई 2020 में श्मशान घाट के निर्माण में इस्तेमाल हो रही घटिया सामान और घोटाले की शिकायत गाजियाबाद के डीएम से की थी। शिकायत गाजियाबाद के डीएम को दी गई और डीएम ने शिकायत की जांच के लिए उसे ईओ निहारिका सिंह के पास भिजवाया। सिंह शमशान घाट हादसे के बाद गिरफ्तार हुई हैं। इस मामले की जांच के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने SIT का गठन किया है। SIT इस मामले में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की जांच भी करने वाली है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।